कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। मुद्दा आप सब जानते हैं, ये जो दिल्ली में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का। प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत है आपका। विनोद अग्निहोत्री जी आ चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भी। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं दिव्यन पराशरी। दिव्यन बहुत स्वागत है आपका भी। अब एक अपडेट आपको दे देते हैं जल्दी से। कल का रैपअप आप सब जानते हैं, राहुल गांधी का प्रदर्शन, गिरफ्तारी, रिहाई सब हो गया था। उसके बाद कल खबर आई कि दो केंद्रीय मंत्री नड्डा जी के जेपी नड्डा जी, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स से भी बात की थी पहले, और उनके साथ जितेंद्र सिंह, जिन्होंने राहुल गांधी से बात की थी जब वो पीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे थे, दोनों सोनम वांगचुक से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गए। और सोनम वांगचुक से मिलने के बाद उन्होंने एक जवाब में एक चिट्ठी लिखी है आज नड्डा जी को, जितेंद्र सिंह जी को। वो एक पहलू है, उसमें उन्होंने क्या बातें लिखी बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल के अपने धरने के बाद, और उसमें उन्होंने भी 3 मांगे अपनी रखी हैं। तो मोटे तौर पर स्टूडेंट से भी आज सरकार ने बातचीत की पेशकश की थी। ये कंफर्म किया सीजेपी के लोगों ने कि हमें पुलिस के जरिए ये मैसेज आया कि नड्डा जी के साथ आप एक बार फिर बात करना चाहें तो वो आपको आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर पर। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अब हम घर नहीं जाएंगे किसी के, या तो वो जंतर मंतर आ जाए, नहीं तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बात करना चाहते हैं तो करें। फिर खबर ये भी थी कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गुंजाइश है कि वहां जाकर के मुलाकात हो सकती है। मतलब तीनों फ्रंट पर या तो डिमांड्स आ गई हैं या बातचीत की एक पहल जो है या एक राह निकालने की कोशिश हो रही है। अच्छा, संसद में भी सरकार की तरफ से कहा गया कि चर्चा कर लीजिए। वहां पर एक डिफरेंस ओपिनियन देखा गया अखिलेश यादव के और कांग्रेस पार्टी के बीच में। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि चर्चा तो चाहिए इस विषय पर, छात्रों के विषय पर, लेकिन पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं, इस्तीफा हो या ना हो लेकिन चर्चा ज्यादा जरूरी है। तो सर ये, लेकिन ये जो डिमांड्स राहुल गांधी ने और जो सोनम वांगचुक मतलब प्रोटेस्टर्स, उन्हीं के नेता है ना, तो उनकी स्टूडेंट्स की मतलब प्रोटेस्टर्स की डिमांड भी आ गई और पॉलिटिकल फ्रंट पर ऑपोजिशन की डिमांड भी आ गई। इसके बीच में से कोई राह निकलती हो तो उस पर हम लोग आज बात कर लेते हैं। और जंतर मंतर किसका, ये हमने इसलिए लिखा है कि राहुल गांधी आज भी जंतर मंतर नहीं गए। और कल आपने देखा था आम आदमी पार्टी ने तो साफ कहा था कि ये छात्रों के प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के आवास पर धरना दिया। लेकिन ऑपोजिशन के बाकी लोग जो हैं वो जंतर मंतर जा रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी को छोड़ के। अब सर डिमांड्स ये हैं, पहले ये आपको, राहुल गांधी ने 3 डिमांड की हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिन्होंने बच्चों पर फोर्स यूज की पुलिस वालों ने, उन पर कार्रवाई, और प्रधानमंत्री पूरे प्रकरण के लिए माफी मांगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सोनम वांगचुक लिख रहे हैं। सोनम वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में नड्डा जी को लिखा है कि आप लोग मुझे रात को अस्पताल में आकर मिले, बहुत धन्यवाद आपका, और आपने मुझे ये अश्योरेंस दी हैं, 2 बातें आपने मुझसे कही हैं कि ये हम पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे। एक कि हम कॉम्पनसेशन देंगे उन सारे परिवारों को जिनके बच्चों ने नीट का पेपर लीक होने की वजह से खुदकुशी कर ली। दूसरा कि आप एक मीनिंगफुल डिस्कशन करेंगे इस पर पार्लियामेंट में, अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। मतलब आप ये कंसिडर करेंगे कि इस्तीफा भी हो सकता है या नहीं शिक्षा मंत्री का। ये आपने मुझे अस्पताल में आके बोला। पहली बात में तो बहुत इशू नहीं होना चाहिए, चलिए मुआवजे वाली बात है। दूसरे में मीनिंगफुल डिस्कशन हो, सरकार तो कह रही है डिस्कशन करना है हमें। और ये तीसरा कि आप कंसिडर करें इस्तीफा। कंसिडर करने भी कोई, ये तो एक ग्रे एरिया है ना, कंसिडर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लास्ट लाइन में वो आगे लिखते हैं अपने सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में कि आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट an unequivocal assurance from the government that none of the young protesters will face any punitive or retaliatory legal action। किसी छात्र के ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी कि पुलिस के साथ टकराव हुआ, फलाना हुआ। अगर आप मुझे ये अश्योरेंस देते हैं तो मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा, इस भरोसे के साथ कि सरकार ने केवल मेरी ही अपील नहीं सुनी बल्कि लाखों बच्चों की एस्पिरेशंस को भी समझा है। अगर आप ये कहते हैं कि बच्चों पर हम कोई लीगल कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम अपना अनशन तोड़ देंगे। ये तो मुझे इसको तो पॉजिटिव चिट्ठी मान रहा हूं मैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई उनके बीच बातचीत बन सकती है सरकार के साथ, सोनम वांगचुक के साथ। कल भी जब ये गए थे दोनों मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सौरभ, तो जाने के बाद लगभग जो हमें सोर्स से पता चला कि लगभग 25 मिनट के आसपास तक तो सोनम वांगचुक अपनी बात कहते रहे। और पूरी बात जब उन्होंने कह ली तो उसके बाद फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
उनकी पत्नी ने जो बोला था प्रोटेस्ट खत्म करने को लेकर, सोनम वांगचुक की पत्नी ने उसको निकाल के दिखाया कि आपका स्टैंड तो ये था, फिर अब ये क्या हो गया। तो बोले कि अभी भी मैं उस स्टैंड पर कायम हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को भी छोड़ नहीं सकता, ख़ासतौर पे जब इतना कुछ हो गया। तो वो बात समझ में आ गई सरकार के दोनों मंत्रियों को कि शायद वो एक पब्लिक पोस्टिंग जिसे कहते हैं उसमें इस रूप में ख़राब नहीं दिखना चाहते कि स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुई और इन्होंने तुरंत समझौता कर लिया। तो उस लिहाज से वो जो सेफ एग्जिट कहें, ये चिट्ठी वैसी है। है। जब डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में, तो सौरभ पार्लियामेंट में डिस्कशन का मतलब ही है कि मंत्री जिम्मेदार थे कि या नहीं, सरकार जिम्मेदार थी कि नहीं, इसी पे होना है। ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों पे होना है। तो उसमें फिर उस पर कंसिडरेशन या नॉन कंसिडरेशन की बात ही नहीं थी। इंपॉर्टेंट ये कि इसमें इंसिस्टेंस नहीं है इस्तीफे पर, इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल इस्तीफे पर नहीं कि भाई आप कंसीडर करेंगे, और डिबेट जब होगा तो कंसीडर होगा ही होगा। जैसे जब डिबेट होगा तो उसमें ये सवाल आएगा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान की क्वेश्चन लीक करने वालों से या उस गिरोह से एक मंत्री के तौर पे उनकी कोई मिली भगत थी। पहला सवाल वो आएगा। दूसरा सवाल ये आएगा कि जब मामला संज्ञान में आया उनके, तब उन्होंने क्या किया। जवाब उसका क्या है, उन्होंने खुद ही दोबारा एग्ज़ाम कराने की बात कही। ऐसा तो नहीं है ना कि उस समय प्रोटेस्ट चला और प्रोटेस्ट के बाद ही एग्ज़ाम कराने की बात कही। तीसरी चीज़ कि क्या उन्होंने अपनी तरफ से कोई हीला हवाली की। चौथी चीज़ कि उसके बाद उनका एक्शन क्या क्या था। तो ये सारी चीज़ें हाउस में रखी जाएंगी, उसमें सत्ता पक्ष उन सारी चीज़ों को लेकर बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो ये दूसरा एक चीज़ और जो कंपनसेशन वाली बात सौरभ है, कंपनसेशन वाली बात में ये होता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ही आपकी रिपोर्ट आती है। ठीक, स्थानीय जो कलेक्टर होंगे, डीसी होंगे, वो जाके मामले की जांच करेंगे कि क्या था, एग्ज़ाम के चलते हुआ या कोई वजह और थी, एडमिट कार्ड भी इशू हुआ था कि नहीं, एग्ज़ाम के बाद हुआ है, पहले हुआ है, तमाम चीज़ें। जैसे किसान आंदोलन में भी आपने देखा होगा कि पंजाब में कहीं कोई भी मौत हो जाती थी तो उसको जोड़ दिया जाता था सीधे किसान आंदोलन से। तो इस केस में भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रिपोर्ट के आधार पर, पहली बात। दूसरी, नियमानुसार कि मनमोहन सिंह के समय में क्या होता था, उसके पहले की सरकारें ऐसा नहीं होता कि अपनी मनमर्जी से कर लें। तो ये दोनों चीज़ें मैं तो ये तो आपने बड़ी डिटेल में बताया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये चिट्ठी ऐसी है जिस पे बात बन सकती है। हाँ, है ना, तो लगभग मोटी बात तो यही है ना। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल, मान लीजिए कि सरकार कहती है ओके सर, आपने ये जो बोला है अग्रीड कर ले, सब कर लेते हैं। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से धरना खत्म हो जाएगा क्या? मतलब प्रोटेस्टर्स घर चले जाएंगे क्या सर? नहीं, देखिए, इस आंदोलन का फेस तो कहिए सोनम वांगचुक ही हैं। दीपके को कौन जानता है? अभिजीत दीपके का नाम जब वो ये कॉकरोच पार्टी ऑनलाइन बनी, उससे पहले तो उसका नाम भी कोई नहीं जानता था। आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया सेल में काम करता था। अरविंद केजरीवाल का चेला है। ये जिनको नहीं मालूम था उनको भी मालूम हो गया। तो ये पूरा खेल रचा है अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन समस्या ये है कि लीडरशिप नहीं है। अन्ना हजारे के आंदोलन के समय अन्ना थे, फेस थे, जिनकी सत्यनिष्ठा पर किसी को कोई डाउट नहीं था, जिनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था, जिनको सरकार से कुछ नहीं चाहिए था, जिनको राजनीति में नहीं आना था। अरविंद केजरीवाल की उस समय जो क्रेडिबिलिटी बनी थी वो खत्म हो चुकी है। कट्टर ईमानदार से कट्टर बेईमान तक की यात्रा पूरी कर ली है उन्होंने। तो इसलिए वो फेस बनकर सामने नहीं आ पाए। चाहते रहे होंगे लेकिन नहीं आ पाए। दूसरा फेस कोई है नहीं। सोनम वांगचुक का अपना खेल है। वो अरविंद केजरीवाल के बस में नहीं है, उनके कहे में नहीं है कि उनके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। और दीपके का कोई, मेरा मानना है कि उसका कोई जो है कोई स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार उससे बात कर रही है, ये एहसान कर रही है। ये जो परिस्थिति है उसके कारण सरकार की मजबूरी है उससे बात करने की, वरना उसका इन स्टूडेंट से क्या लेना देना। इसलिए मैंने पूछा, अगर के एग्जाम से क्या लेना देना। अगर सोनम वांगचुक को सरकार मना ले तो बात बन गई, बन जानी चाहिए। ओके, जब तक कि कोई नया अरोड़ा ना आ जाए। क्योंकि तो ये इस चिट्ठी के बाद तो लगता है कि बातचीत बन चुकी है, तभी ऐसी चिट्ठी आई है। अब वो इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया इस्तीफा, जब जितने लोग सड़क पे हैं सब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, और सोनम वांगचुक जो धरने का चेहरा है वो इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे। विचार कर लीजिए इस पर। आप इंसिस्ट, जब सोनम वांगचुक जब पेंशन पर बैठे थे तो उनकी एक ही डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। बताइए, यही डिमांड ही थी। मैं खुद वहां धरने पे एक बार ऐसे किया था, तो वही सारी, क्यों बाकी तो मुद्दे थे ही नहीं। तब तो लाठीचार्ज हुआ नहीं था, तो कंपनसेशन का सवाल नहीं था और कार्रवाई का सवाल नहीं था। एक ही तो डिमांड थी। और
तो अब अगर वो इस डिमांड से पीछे हटते हैं तो क्या उनकी कॉल पर ये लड़के वापस चले जाएंगे? यही सवाल, ये प्रश्न है। Yes. सरकार की जो रणनीति है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि इस पूरे मामले को 3 हिस्सों में विभाजित कर दीजिए। सोनम वांगचुक से आप बात कर लीजिए, सोनम वांगचुक तैयार हो जाते हैं और उनका अनशन टूट जाता है, तो सरकार का मानना है, उनके क्राइसिस मैनेजर्स का ही मानना है कि भाई इसके बाद जो अट्रैक्शन है, क्योंकि जो भीड़ आई तब तक सोनम वांगचुक की जो इमोशनल अपील थी सोशल मीडिया पर, जब वो अनशन पे थे और अनशन से बुला रहे थे लोगों को कि 20 तारीख को आइए, और उसके बाद उनको उठाया गया, तो उस अपील ने एक ज्वार पैदा किया और लोग आए। तो सरकार ये मानती है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देंगे और उसके बाद अपील करेंगे तो लोग वापस लौट जाएंगे और अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो आइसोलेट हो जाएगी। रही बात राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की, वो पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई पार्लियामेंट में। अनलेस वहां जो जंतर मंतर पे जो मंच है, हाँ, मंच पे जो बैठे लोग हैं वो कहेंगे ना साहब हमको तो पहले इस्तीफा चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार की स्ट्रेटजी है कि वो उतना ताकतवर लोग नहीं है, ना उनका कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई उनका बेस है, तो ये लीडर नहीं है सबसे बड़ी बात। भाई वो पॉपुलरिटी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। अन्ना आंदोलन जब बहुत उसमें तमाम बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे, अन्ना के साथ साथ आप देखिए कितने, अरविंद केजरीवाल, ये अरुणा, मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। तो बड़ी लड़ाई जीत जाएगी सरकार अगर वांगचुक जी को मना लिया। अगर वांगचुक को मना लिया, वांगचुक जी उनको मना पाए जो बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे। अगर उन्होंने जो सोनम वांगचुक को भी खारिज कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे बिना, कोई बात हमने की ना, आपने कहा कि उसकी गुंजाइश इसलिए कम लगती है क्योंकि वहां पर उनके पास और कोई आदमी नहीं है। नहीं, लेकिन अब जो माहौल बन गया है, अभी तक तो आदमी नहीं थे, लेकिन जो माहौल बन गया है, इसकी क्या गारंटी है कि फिजल आउट हो जाए? सर उस माहौल के बीच में तो इनकी चिट्ठी आई है ये। नहीं तो चिट्ठी आई, चिट्ठी पे लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे? इसका मतलब वो ये लोग सरकार एक दांव खेल रही इसका है। मतलब वो लोग भी वे आउट चाहते हैं। कौन? जो लोग वो धरना चाहते हैं, सोनम वांगचुक चाहते हैं। चिट्ठी तो सोनम वांगचुक की है ना। दोनों भाई ऐसा है, नहीं, चिट्ठी तो सोनम वांगचुक की है ना। उनसे मैं तो एक ही मान के चल रहा हूं दोनों को। पीछे से बात किए बिना तो नहीं लिखेंगे। नहीं, इसमें क्लियर कट वो है। जो इन्होंने कहा सोनम वांगचुक, क्या ये चिट्ठी जंतर सवाल ही मंतर पर नहीं बैठे है। लोगों से पूछे बिना लिख देंगे? देखिए, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। नहीं, अगर बातचीत हुई होती तो फिर अब ये दोनों जो सौरभ दास और ये नहीं कहते कि नड्डा जी हमारे धरने पर आए, फिर ही कहते ठीक है हमारा बातचीत कर, इससे पहले गए थे। आप बिटवीन द लाइन्स ये भी तो देखिए, क्यों मना किया इन्होंने? उनको भी बताना है कि हम भी कुछ है। हाँ, तो इसीलिए तो बस। नहीं, हम भी कुछ है ना, ये अभी उनके बस का ये धरना चलाना नहीं है। सर चला, सोनम वांगचुक थे तो चल रहा था। नहीं वो ठीक है, लेकिन अब जो लोग आ गए हैं ना, वो तो धर्म में, आप वहां जाके मूड देखिए ना, धरना स्थल पर जाके पब्लिक का मूड अच्छा ये देखिए। बताइए कि वो इनकी एब्सेंस में कौन चला रहा है वहां सब कुछ? सोनम वांगचुक तो हॉस्पिटल में, अभिजीत दीपके की टीम चला रही है ना, जो भी है, और आम आदमी पार्टी का तो सपोर्ट है ही, पीछे आम आदमी पार्टी है सारी। उसका सपोर्ट तो है तो वो ही। किसके कहे में है इस वक्त, आपको क्या लगता है? कौन? अभिजीत दीपके ही कह लीजिए, किसके कहे में है वो? नहीं, अब किसकी सुन रहे हैं? अभिजीत दीपके ये अभी तो आम आददमी पार्टी के सुन रहे होंगे, मुझे नहीं पता किसके कहीं सुन रहे हैं, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं किसी सुन रहे हैं। अब वो तो खुद अपने आप को नेता मान रहे हैं, उनका भी तो वही प्रचार हो गया पूरे देश में। ये जो आज जो उन्होंने कहा इनकी टीम के लोगों ने, सीजेपी वालों ने, कि भाई सरकार नड्डा जी की तरफ से आज बातचीत के लिए बुलाया गया था, हम गए नहीं, सरकार दोबारा एंगेज करना चाहती है इनको? वो जब भी बात करना चाहें उसमें एंगेज हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि उनके बुलाए हुए जगह पे जा रहे हैं या किसी न्यूट्रल प्लेस पे जा रहे हैं सरकारें। ये सरकार इस मामले में इस तरह से नहीं सोच रही है कि फिर वो शर्त रखना शुरू करें, उन शर्तों के हिसाब से हम जाना शुरू तो करें। बड़ा साफ कह दिया, हम घर पे तो नहीं आएंगे आपके। वो बातचीत करने के लिए आना होगा तो उसी तरह से आना होगा। और सरकार से जब आप बातचीत करने जाते हैं तो घर पे ये सीधे सीधे वही होती है ना बात, सौरभ, जो कही जा रही है कि किससे गवर्न हो रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर अरविंद केजरीवाल से गवर्न हो रहे हैं। वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि सरकार के लिहाज से कोई भी कुशन एक दे दें, कोई कंफर्टेबल सिचुएशन दे दें। भाई जितना इस पेज को कसते जाएंगे वो हों या फिर चंद्रशेखर हों, लोग जो आए, जैसे ही दीपके उतरे एयरपोर्ट पे, सरकार ने उसके बाद उनको परमिशन दे दिया था, उनको पुलिस ने बाकायदा एस्कॉर्ट किया गया, शाम तक का ही परमिशन था। बावजूद इसके आप वहाँ टिके रहे और 20 दिन तक टिके रहे, किसी को कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये जो हंगामा भी हुआ क्यों हुआ? जब वहाँ से आप जनता मंच से पार्लियामेंट मार्च कर रहे हो। पार्लियामेंट मार्च करना क्या होता है, क्या चाह रहे हो आप? आपको अगर अपनी बात करनी है, अनशन करना है, जो कुछ भी करना है, आप तो वहाँ पे जनता मंच पर ऑलरेडी कर रहे थे। और उसके बाद जाहिर तौर पे आप इनवाइट करना चाह रहे थे कि कुछ हो, कुछ हंगामा हो। और जैसे वेस्टर्न यूपी से जितनी बसें आई थी और वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए सीधे कई पुलिस के अधिकारी तो बाकायदा नंबर देकर बता रहे थे कि ये बिजनौर से है, ये नगीना से है, इस तरह से
गाड़ियों वो के। चंद्रशेखर रावण चंद्रशेखर, चला रहे हैं हाँ, इसको। और उसमें यंगस्टर्स हैं। अच्छा, वीडियो उनका सब देख के समझ लीजिए कि कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि नीट का अपीयरिंग कैंडिडेट भी रहे होंगे इस एग्ज़ाम में। और एक एग्ज़ाम की तारीख अगर बढ़ गई, एक तारीख एग्ज़ाम होना था, वो तारीख अगर बढ़ गई, तो तारीख बढ़ जाना इतना डिप्रेसिंग कैसे हो सकता है भाई? आज नहीं एग्ज़ाम है, परसों होगा। आज आपका शो होना है, मान लिया आपको कोई रोक दिया, आज नहीं है, कल है, परसों है, आप इतना डिप्रेशन में आ जाएंगे उसके बाद। नहीं, वो तो देखिए होते होते माहौल बन गया। ऐसा तो नहीं है ना कि अपॉर्चुनिटी कोई और बना रहा है, तो वो सरकार समझ हाँ, रही है। नहीं, बस वो- इसमें करना ही है सरकार को, जो सरकार कर रही है कि पब्लिक सेंटिमेंट इस चीज से जुड़ के हमारे खिलाफ ना नहीं, जाए। लेकिन देवेंद्र ये भी तो देखिए, दिल्ली में रोज हंगामा हो रहा है भाई। आज 16 परसों- मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। परसों तो कोई इनपुट तो मिला होगा ना। परसों छात्रों और पुलिस का टकराव हो गया संसद कूच में। कल राहुल गांधी का किस्सा हो गया, ये पीएम हाउस वाला। कल शाम को सेंट्रल दिल्ली के अंदर पुलिस वालों की पिटाई हुई है, आरएएफ वालों के साथ जो सलूक किया गया है प्रोटेस्टर्स के द्वारा। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं। भाई यू कैन नॉट अलाउ दिस टू गो ऑन। हाँ, तो ये स्टूडेंट तो नहीं हो सकते ना, लेकिन उसमें जो भी हो। हाँ, आपने वो जो बात कही ना कि आप अलाउ नहीं कर सकते, सरकार के सामने चिंता ये है, और वो कंसर्न नजर आ रहा है बातचीत में भी। पर आप बताया ये भी जा नहीं कर रहा है। सकते कि आप ये दिखें कि आप उन पर लाठी चला रहे हैं। वही कि पब्लिक सेंटिमेंट ऐसा ना हो जाए कि इन सबों पे कार्रवाई करने के चक्कर में देश में खराब मैसेज चला जाए। जैसे अगर किसान के वेश में या छात्रों के वेश में 500 पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग भी बैठ जाएं, लेकिन अगर उनका नाम ऊपर नाम चिपका हुआ है कि ये स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर नाम चिपका हुआ कि ये किसान हैं, तो फिर उनके साथ सख्ती नहीं की जा सकती। इस रूप में तो बिल्कुल नहीं की जा सकती कि खराब चला जाए। वो कॉशस अप्रोच सरकार का नजर सर ये थोड़ा अभी भी क्या थोड़ा वेटिंग गेम है क्या? मतलब या वेट करने का रूम है सरकार के पास, या बस अब कुछ फैसला करना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है रूम है। ओके। क्योंकि ऐसा है कि फिर हम कह रहे हैं कोई भी आंदोलन निर्भर करता है लीडरशिप पर, कि वो कितनी रेजिलिएंट है और उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, उसका बेस क्या है। यहाँ ये लीडरलेस है एक तरह से, ये पूरा एजिटेशन सेंटिमेंट पे चल गया। अब छात्र आत्महत्या कर रहे हैं या छात्रों के साथ अन्याय हो गया, इससे कौन कहेगा कि हम इससे सहमत नहीं हैं? चाहे जिस पार्टी का हो, जिस विचारधारा का हो, सब लोग कहेंगे कि हाँ गलत हुआ। कोई कह ही नहीं सकता कि ये सही हुआ, इसको डिफेंड करना चाहिए। तो उसका फायदा उठा रहे हैं, और हर चीज की एक सीमा होती है, लिमिट होती है। और जो किया है 20 तारीख को, जिस तरह से मीडिया पर हमला किया है, पुलिस वालों पर हमला किया है, 118 पुलिस वाले घायल हुए हैं। जो प्रदर्शनकारी हुए हैं उनको तो आप कह रहे हैं कि पुलिस ने अत्याचार किया। चलिए मान लिया पुलिस ने अत्याचार किया, पुलिस वालों पर किसने किया? इन्हीं में से लोग थे, और कौन थे? तो जाहिर है कि ये जो है सामान्य छात्र तो नहीं हो सकते। अगर आप ये हिम्मत है आप में कि आरएफ वालों पर और पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, घेर कर उनको मार रहे हैं, मीडिया के लोगों को पीट रहे हैं, मीडिया की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका छात्रों के इशू से कोई लेना देना नहीं है। आपको एक एनार्किक सिचुएशन क्रिएट करनी है, उसका आपने पूरा इंतजाम किया और उसमें काफी हद तक सफल हुए वो आप। तो कल अगर 2 घंटे और सरकार रुक गई होती और राहुल गांधी की कॉल पे लोग आ जाते पीएम हाउस के बाहर, तो काम हो ही गया था। फिर कौन जानता था क्या हो जाता। सिक्योरिटी ब्रीच होते क्या देर लगती है? तो खैर, लेकिन चूंकि जैसे ही राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसद वहां बैठे, उसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई थी, उन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। कई एमपीज जो छूट गए तो नहीं जा पाए थे, तो फिर से जल्दी भीड़ का आना संभव भी नहीं था। कॉल तो कर दी थी उन्होंने, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि वो जगह ऐसी थी ना कि ये तो अचानक पहुंच गए बिना बताए, तब तक पुलिस को भी अंदाज नहीं था। बाकी जब इन्होंने कॉल कर दी तो फिर पुलिस मैं सर पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी का इंटेंशन क्या था वहां पे बुलाना, लोगों के बुलाने का? मैं तो राहुल गांधी को बड़ा नेता मानता हूँ। राहुल गांधी के कहने पे 1 लाख लोग आ जाता, अगर फिर ऐसे प्रधानमंत्री घर के बाद मैं फर्ज करे ना। नहीं, वो तो मैं मान रहा हूँ। देखिए, वो जहाँ पर राहुल गांधी बैठे थे और जहाँ पर वो बिल्कुल प्रधानमंत्री का घर ही समझ लीजिए आप, तो उसके बाद अंदर गेट ही है और गेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर का घर है, तो वो तो वहाँ तो वैसे अलाउड नहीं। हाँ, एक जमाने में अलाउड था, हम लोग जाते थे, हमने भी वहाँ धरना दिया जब मैं जेएनयू पढ़ता था। राजीव गांधी के टाइम की बात है, 80, लेकिन तब तक अलाउड था। इवन गोल मेथी चौक जो कहलाता है, प्रदीप जी को पता होगा, अब तो लोग नाम भूल गए, वहाँ तक खूब प्रदर्शन हुए हैं। वो जहाँ वो जो लोक कल्याण मार्ग और उसका जो गोल चक्कर है, 3 मूर्ति रोड वाला, उसको गोल मेथी, वो समय की बात उस समय होता था। उस
पुराने पार्लियामेंट में तो बस चलती थी चलती थी। डीटीसी की अंदर से। अब लोग ना उठते चले जाते थे लोग। अच्छा। हाँ, बस चलती थी, बस से लोग उतरते थे वहां से। तो वो जमाना गया, मतलब हमने खुद स्कूटर से राष्ट्रपति भवन की गलियां से गए। बात जो हम कर रहे लेकिन थे, उस समय देखिए- अब वो अलावा बहुत सेंसिटिव एरिया है। देखिए एनार्की आप उसको नेगेटिव सेंस में लीजिए, कोई उसको स्ट्रेटेजिक सेंस में भी ले सकता है कि भाई इतना दबाव बना दो, इतने लोग आ जाए कि फिर सरकार के पास कोई चारा ना रहे कि तुम्हारी सारी बातें मान ले। और फिर उसके बाद फिर क्या होगा, ये दंतहीन से लगेगी सरकार की, भाई इसको झुका लिया, दबा लिया सरकार को हमने। ये करने का प्रयास तो है ही ना, जो भी लोग हैं जो आंदोलन चला रहे हैं सो कॉल्ड। भाई प्रयास तो है ही दबाव सरकार बनाने का, और सरकार दबाव में आई भी। दबाव में आई तभी तो ये बातचीत कर रही तो दबाव में ही आई। नहीं, तभी नड्डा जी ने उनको बुलाया अपने घर पे। बिल्कुल सही। तभी जितेंद्र सिंह वहां गए जहां राहुल गांधी बैठे थे। मतलब क्योंकि वो जगह ऐसी थी, तो एक तरह से अभी मान सकते हैं कि भाई चूंकि इन सब आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है, इनके इंटरनेशनल मैसेज भी जाते हैं ना। आप सारे इंटरनेशनल चैनल देखिए, सब में कवरेज हो रही है। तो सरकार को भी इस बात की एक फिक्र है, होनी भी चाहिए कि भाई स्थिति बिगड़ने से बेहतर है कि बातचीत हो जाए। तो उन्होंने वो पहल की। ये जरूर हम लोग कहेंगे कि पहले कर लेते, पहले तो शायद नौबत ना आती, वो एक अलग एनालिसिस का विषय है कि अगर पहले कर लेते बाद में कर लेते। लेकिन निश्चित रूप से दबाव तो बनाने की कोशिश हुई सर है। मैं यक्ष प्रश्न तो पूछना भूल ही गया देवेंद्र जी से। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो रहा है क्या? ये तो नहीं, देवेंद्र, बिल्कुल नहीं, दूर बिल्कुल नहीं। दूर सवाल तक ही कोई नहीं। संभावना नहीं। और देखिए जमाना सरकार इस ये समय इंद्रों का है, नरेंद्र, भूपेंद्र, धर्मेंद्र और देवेंद्र। और सरकार ये मानकर चल रही है कि जिस दिन डिबेट होगा, उस डिबेट के बाद देश का एक एक व्यक्ति ये कहेगा कि हाँ, शिक्षा के मामले में जो कुछ किया जा रहा है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें तारतम्यता नहीं। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के 5 साल के सरकार में 19 बार पेपर लीक हुए, और पेपर लीक की ऐसी स्थिति हुई कि प्रियंका गांधी खुद जाकर उनको बोलना पड़ा था। ये अलग बात है कि उन्होंने राजस्थान के साथ साथ ये भी कह दिया कि बाकी राज्यों में भी हो रहा है। उस उनका डाटा ये को भी देश रखा की जाएगा। समस्या है। हाँ, तो उस डाटा को भी सीधे रखा जाएगा। और बाकी नरेंद्र मोदी सरकार के शिक्षा के विभाग में काम को देखें तो बाकी सारी चीज़ें सौरभ पे आप कुछ भी करें, लेकिन मेडिकल एजुकेशन के मामले में उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि रही है। 2014 तक 387 के आसपास मेडिकल कॉलेज पूरे देश में थे, 2014 तक। और 2014 से अभी तक टोटल 818 के आसपास मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। पहले सीटें थी लगभग 50-51 हज़ार के आसपास, अब हो गई हैं 1,36,000 के आसपास। अब सोचिए किस रूप में आपने एम्पलीफाई किया। और पहले क्या होता था कि जितने प्राइवेट कॉलेज आते थे उनको भी अगर आप नीट के साथ लेके आ गए तो पहले करोड़ों में डोनेशन चलते थे, जो एक गरीब बच्चे कोई जा पाता उसमें। तो उन सारी चीज़ों को एक व्यवस्था के तहत लाने की कोशिश की राहुल गई, और गांधी ये ने सब आज डिबेट में आएगा। देश के एजुकेशन सिस्टम को भी रिग्ड बता दिया है। पर अब पॉलिटिकल सिस्टम भी रिग्ड है हमारा, चुनावी तंत्र भी रिग्ड है हमारा, एजुकेशन सिस्टम भी रिग्ड है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के तो ऐसा लगा कि 2014 से पहले जो है भारत का, उन्होंने कहा भी, लगा क्या कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो है पूरी दुनिया में धाक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये कहा उन्होंने। कहाँ से था भाई? तो मतलब 2014 से पहले जो अच्छा था वो कैसे 2014 के बाद खराब हो गया? कौन सा एजुकेशन सिस्टम था भाई? या तो वो उदाहरण देकर बताते ना कि हमारी सरकारें थी तो इस तरह ऐसा था। और एक लेंगे, वो कह रहे हैं कि भाई सारे इम्तिहान फिक्स्ड हैं, सारे इम्तिहान जो है देखिए, लीक होते हैं। इस तरह से सारे जनरलाइज करने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं नहीं, राहुल कि गांधी सब का डूब बयान- गया, सब राहुल गांधी बीत के गया। 10 साल में देखिए, राहुल 152 गांधी- पेपर लीक हुए, हर महीने एक पेपर लीक होता है, और वही इसका मतलब वही पाता है बच्चा सीट जो पेपर खरीद लेता कॉन्करेंट है। लिस्ट में है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये केवल केंद्र के अधीन नहीं इनमें से है। अधिकांश परीक्षाएं राज्यों के अधीन वाली हैं। बोर्ड से होती है। लेकिन राहुल गांधी का बयान वैसे ही है जैसे एक बयान ये भी दिया जाता है 2014 से पहले इस देश में कुछ था ही नहीं। तो पॉलिटिकल कह बयान लीजिए है, ऐसे ठीक बात है। पॉलिटिकल बयान है वो जैसे। लेकिन अब एक क्योंकि तस्वीरें इतनी सारी यहाँ पे लगी हुई हैं, तो ये जंतर मंतर किसका है? वो आज ही सुबह जो हम बात कर रहे थे भाई, ये अखिलेश यादव कल तक तो भाई बिल्कुल कंधे से कंधा और मतलब मेरा जुड़वा भाई टाइप फीलिंग दे रहे थे राहुल गांधी के साथ। दो भाइयों की जोड़ी। बिल्कुल धक्के खाए, वो इनको छोड़ दिया, उनको वहां ले गए हाथ गिरफ्तार पकड़- करके, ना उनको वहां क्या छत्रसाल स्टेडियम तो बस भर के ले आए, बोला हम भी गिरफ्तारी देंगे, हमारा भाई तुम्हारे पास है। तो फिर आज सुबह दोनों की राहें अलग कैसे हो गई? आज तो बहुत, और इतना हीटेड डिस्कशन हो गया था हाउस के अंदर अंदर वो कि केसी वेणुगोपाल के साथ तो ऑलमोस्ट जो आसपास मौजूद थे सांसद, उनका ये कहना था कि फिजिकल राहुल गांधी थे उस समय यार। अरे और वहां अखिलेश यादव और किसी वेणुगोपाल में समाजवादी पार्टी के सांसदों के द्वारा हुआ क्या कि राहुल गांधी थे हाउस में कि नहीं थे तुम? ना उसमें नहीं थे। स्पीकर से मिलकर
वहाँ पर अखिलेश यादव ने भी अपनी बात की थी, कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि हम चर्चा चाहते हैं, इस्तीफे की कोई ऐसी बात नहीं है, चर्चा चाहते हैं। जो कि बाद में हाउस में भी उन्होंने ये कहा कि इस्तीफा मांगना होगा, दबाव बनाना होगा तो हाउस में बना ले, हाउस के बाहर बना के कर लें, जो कि चर्चा सही तो बात करो। भी है। हाँ, चर्चा तो हो पहले। वहाँ पर जैसे फिर किरण रिजिजू जी ने बोला, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से केसी वेणुगोपाल जी। अब दोनों बोले और उसके बाद हो गया कि हाँ ठीक है, एडजर्न होने लगा था। तब तक अखिलेश जी एकदम गुस्से में हुए कि ये क्या, मुझे मौका ही नहीं मिला। दोनों ने हाथ गुस्सा मिला होके लिया। वो जा रहे थे आगे, समझौता कर लिया। तो फिर धर्मेंद्र यादव ने उनको रोका, और रोकने के बाद कि भाई बोलिए, तो स्पीकर साहब समझ गया कि गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने अलाउ किया। अदरवाइज सोचिए कि अगर स्पीकर अलाउ नहीं करते तो अखिलेश यादव बाहर निकल के कांग्रेस को खरी खोटी सुनाए होते। उन्होंने ये भी कहा कि क्या आपने समझौता हो गया क्या आप उसके दोनों बाद में? भाई जब बोलना शुरू किए तो सरकार उन्होंने और ये बोला कांग्रेस कि में। क्या आपने समझौता कर लिया। उसके बाद जब एडजर्न हुआ, तो एडजर्न होने के बाद फिर अखिलेश यादव ने ये बात केशव वेणुगोपाल को बोली, तो उन्होंने ऐसे हाथ चटकते हुए बोला कि हाँ बोल दिया तो बोल दिया, केसी को बड़ा लगा। केशव वेणुगोपाल ने। उस पर फिर वो एकदम से, फिर उनका ये भी था कि भाई आपने साठगांठ का आरोप कैसे लगाया, तो उन्होंने किसी ने ठोका। बोला क्या था, मतलब जब वो बात नीट पे अपनी बात कह दी थी। अच्छा। मतलब इधर सपा को भी बोलना चाहिए था। दूसरी चीज, उसके बाद जब वो बात हुई तो फिर अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि हमें राजनीति आपसे नहीं सीखनी है, ये कहा। आप लोगों से नहीं सीखनी है हमें राजनीति। फिर बाद में गए बाहर केशव वेणुगोपाल, उनको हटाया गया, फिर बताया गया उनको कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, इतनी ज्यादा नाराजगी है, तो दोबारा आके हमें ये बताया गया कि उन्होंने सॉरी बोला। किसी वेणुगोपाल ने अखिलेश यादव को। हाँ। अरे वाह। वो तो चूंकि कहा गया होगा ना जो उनसे। सांसद अपोजिशन के ही सांसद है वो मौजूद थे, वो बोला अरे, कि एकदम मारपीट की उनको स्थिति। एक तो ये हुआ, और दूसरा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल राहुल गांधी से पूछा गया कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री ने आपको कहा था यहाँ धरना दो, जरा वो वाला कमजोर हो जाएगा, तो अवॉइड कर गया, कुछ बोला नहीं, कुछ बोले नहीं, मतलब उस ट्रैप में गए नहीं राहुल गांधी। नहीं, वो तो actually- केजरीवाल को फुटेज नहीं देना चाहते, सीधी सी बात। अच्छा। जिक्र भी ना हो, हम नाम भी ना लें, वो है मामला। उनका टारगेट सिर्फ प्रधानमंत्री है, नहीं, तो वैसे बराबरी की बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री माफी मांगे। वैसे भी आम आदमी पार्टी के साथ इंगेज नहीं होना चाहती कांग्रेस। टीवी डिस्कशंस में भी जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन सीधे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन अभी है तो वो कांग्रेस अवॉइड जनता करते हैं। पार्टी से अच्छा मुझे ये बताइए, engage हो गए। मुझे ये बताइए, समय भी कम रह गया, ये बताइए सरकार का फोकस, मतलब प्राइमरी फोकस क्या होगा ज्यादा, कि सीजेपी, जंतर मंतर, सोनम वांगचुक, इनको मैनेज करना, या ये पॉलिटिकल फ्रंट मैनेज करना? नहीं, पहले पार्लियामेंट में तो इनको यहाँ से रवाना करना कि भाई ये ओके। तो पॉलिटिकल फ्रंट तो मैनेज होता रहेगा, वो तो सरकार उसको लेकर ज्यादा परेशानी नहीं दिक्कत होगी नहीं, वो तो हाउस में बोलेंगे, चर्चा होगी, बाहर वो कर देंगे, लेकिन ये यहाँ से जो है लोग जाएं, छात्र सब वापस जाएं, और ये प्राथमिकता ये है कि ये सामान्य छात्र जाने चाहिए। हाउस ताकि में फोकस तो खत्म परसों हो। 2 दिन और जो है ताकि हंगामा फोकस खत्म हो का जाएगा। मसला ना रहे, अन्यथा अपोजिशन के साथ रगड़ी तो चलते रहती चलता है। रहता और है ना। सरकार एकदम, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, कि मानकर चल रही है कि जिस दिन डिबेट होगा उस दिन हम लोग धज्जियां उड़ाएंगे अपोजिशन की, वो सारे डाटा वाटा निकाल के कि उनके समय में कितने क्वेश्चन लीक होते थे, क्या क्या होता अरे एक था। खबर आ रही है इस वक्त, मैं जरा बता दूं आपको, विपक्ष का एक डेलीगेशन इस वक्त गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में गेट पर धरने पर बैठा है। इस डेलीगेशन में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेएमएम और आरजेडी के नेता हैं। ये डेलीगेशन यहां सोनम वांगचुक से मिलने आया है, लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने उन्हें सोनम वांगचुक से मिलने की अनुमति नहीं दी है। इसकी वजह से ये लोग गेट पर धरने पर बैठ गए। इंपॉर्टेंट क्या बात है इस नोट करने की, इसमें भी कांग्रेस पार्टी नहीं है, इस डेलीगेशन में भी कांग्रेस पार्टी नहीं है, बिल्कुल अलग, एक कांग्रेस अलग अपना आंदोलन चला रही इसमें है भी और ये होगा, सब अलग। इसमें कांग्रेस को बुलाया ही नहीं होगा इन्होंने, ये भी पता करना पड़ेगा, बुलाया वो नहीं आए या बुलाया ही नहीं गया। इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट ये है ना, सपा एक कड़ी हो सकती थी दोनों के बीच में। नहीं सपा हो सकती थी, लेकिन सपा तो आज जैसा बता रहे हैं, आज का जो सपा की तो माहौल हथकड़ी है, हो गई। उसमें सपा ने भी कहा होगा भैया चलो, क्योंकि ये इनिशिएट किया होगा आम आदमी पार्टी ने। आप देख लीजिएगा, इसको पता कर लीजिए। नहीं, अच्छा, सॉरी, अरे ये भी तो देखिए, सोनम वांगचुक की चिट्ठी आई, ये तो ये कहने गए होंगे भाई क्या लिख दिया आपने चिट्ठी में, बिल्कुल, आपने इस्तीफा कैसे नहीं मांगा? ये आपने जो है अब पुलिस जो रोक रही होगी, हाँ। पुलिस रोकने का मकसद ये होगा मसला कि है सर। यहाँ के फिर मेरी जानकारी, मेरा आप सेंस फंसे हैं सोनम वांगचुक जी बीच में। मेरा सेंस यही कहता है कि इसको आम आदमी पार्टी ने इनिशिएट किया होगा, इस धरने को। अब वांगचुक कि के दबाव हमारे में आ सारे गए। किए धरे पे पानी फेर दिया आपने। बिल्कुल एग्जैक्टली। इतने दिन से जो है टेम्पो बनाया और सारी हवा निकाल अब दी। वांगचुक जी को दबाव में लिया जाएगा। नहीं तो इसी तो लेकिन मिलने लिख के दे चुके हैं, इसलिए मुकर नहीं सकते। हालांकि मुकरने में भी क्या जाता है? क्या जाता है? चिट्ठी आ जाएगी। भाई यहाँ मेरे आंदोलनकारी लोग नहीं मान रहे हैं। नहीं उससे आसान होगा। फिर अगर मुकरना ही होगा तो कि एश्योरेंस ठीक नहीं मिला, एश्योरेंस से मुझे भरोसा नहीं हुआ। अगर मुकरना ही हो तो कोई भी रास्ता। सरकार ने हमको सही एश्योरेंस नहीं दिया।
ये देखिए आप, बस संजय सिंह हैं, बाकी सब हैं, बहस बहस हो रही है पुलिस वालों के साथ, प्रशासन के साथ, अस्पताल में अंदर उनको जाने नहीं दिया। वैसे ये भी अजीब है, जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है भाई? अब तो वो एक प्राइवेट अस्पताल में भाई है। अस्पताल है, कोई धरना स्थल थोड़े है। नहीं, धरना स्थल नहीं है, आप मरीज से भी मिलने जाते ही हैं। पहले सवाल ये है कि जो मरीज है वो मिलना चाहता है क्या? तो मरीज तक ऐसे पहुंचने कहानी यही खबर आई हुई क्या कि था? जाके हम रोज एक नया ट्विस्ट, रोज एक नया ट्विस्ट। मरीज अरे को ये इस- लोग भड़का ना दें। इसका सीक्वल खत्म ही नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो गया है। नहीं, लेकिन ये खबर तो सोनम वांगचुक तक पहुंचेगी ही जी। कि विपक्ष का डेलीगेशन आया हाँ हुआ हाँ है। हाँ, नहीं, और वो मिलना भी चाहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए सर, देखिए अब फिर भाई आज बुधवार है, शुक्रवार से अस्पताल में है, पहले लोहिया में थे, अब मेदांता में है। चिट्ठी आ जाएगी, तब तक क्यों नहीं गए थे? हाँ, चिट्ठी आ चिट्ठी जाएगी। आ जाएगी। सर देखिए, फिर अब इसके आगे जो होता है, फिर अगले अंक में फिर कल मुलाकात होती है आपसे, आपके शब्दों में। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, विनोद जी। चिट्ठी आई है। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।